इस देश के बैकवर्ड दलित पिछड़े आदिवासियों के खिलाफ बड़ी साजिश हो रही है। विधानसभा और संसद में भागीदारी तो दी जा रही है, आपके सीएम बनाए जा रहे हैं, एमपी बनाए जा रहे हैं, लेकिन इस देश का जो मनुवादी जो सिस्टम में बैठा हुआ है वो आपको अब चपरासी बनने देने के लिए तैयार नहीं है। सवाल है कि 545 में अगर आप 400 एमपी भी बन जाएं, लेकिन वो एमपी आपके हक अधिकार की आवाज ही ना उठाएं तो आप क्या कीजिएगा। 445 एमपी से तो देश के तमाम दलित पिछड़े बैकवर्ड का भला नहीं हो जाएगा। आप नेता ऐसे चुन रहे हैं जिसको पता ही नहीं है। लेकिन चलिए, शुक्र सही, समाजवादी पार्टी के एक सांसद लालजी वर्मा ओबीसी समाज से आते हैं, बसपा में जीवन भर राजनीति किए, अब समाजवादी पार्टी से संसद बने, कम से कम आपके मुद्दों पर बात कर रहे हैं। और सोचिए, लगातार यूपी में पहले चिट्ठी लीक हुई कि पुलिस की नौकरी प्राइवेट कर दी जाएगी, उसके बाद हंगामा मचा, तब कहा जा रहा है कि माफी मांग रहा। इस देश में आज तक एक भी ऐसी वैकेंसी नहीं आई है जिसमें एससी एसटी ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन बराबर मिला हो। जितना रिजर्वेशन है उतनी सीटें मिली हो। आज एक बड़ी खबर बता रहा हूं, 10% रिजर्वेशन है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन सवर्ण गरीबों का, और 27% रिजर्वेशन है ओबीसी का। ओबीसी में 4000 जातियां आती हैं, वो तमाम जाति के लोग देख ले, ध्यान ले। आप कुर्मी हैं, कुशवाहा हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, आप सबके लिए है ये। और अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो आपकी मति मारी गई है और आपके बच्चे मजदूर हो जाएंगे। असम राइफल की वैकेंसी रिजर्व सीटों पर कितना बड़ा स्कैम किया गया है बताऊंगा, नीट पर भी आऊंगा। बीएसएफ में 10% ईवीएस को 225 सीट दिया गया है, 225 सीट में 188 सीट, और 27% ओबीसी को 228 में 199 सीट। एक जगह तो ईवीएस को 235 सीट और ओबीसी को 156 सीट दी गई है। ये कौन सा गणित है? ये सबसे बड़ा स्कैम चल रहा है। आपको मजदूर बनाया जा रहा है, आपको आदिवासी मुख्यमंत्री दिया जाएगा और आदिवासियों की नौकरी खत्म हो रही है। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और मैं अब यही खबर आपको बताऊंगा। सोचिए, कहां गए वो लोग जो कहते थे कि रिजर्वेशन से कैंची छोड़ने वाला डॉक्टर बनता है। पिछले 10 साल में एक कोई ऐसा एग्जाम बताइए जिसमें आरक्षण की बेईमानी तो कांग्रेस के समय से भी चल रही है। जब देश आजाद हुआ, जब एससी एसटी को रिजर्वेशन मिला, तब भी इनके पेट में दर्द था, ये जातिवादी मनुवादी। और सुन लीजिए, मुसलमान तो इनका नया दुश्मन है, नया बहाना है। इनका असली दुश्मन तो दलित पिछड़े किसान आदिवासी अल्पसंख्यक है, और ये बात समझना पड़ेगा। मैं जो ये वीडियो बना रहा हूं ये उन तमाम लोगों के लिए, आप किसी भी धर्म के हो सकते हैं, आप सिख समुदाय के हो सकते हैं, लेकिन आपकी नौकरियां ओबीसी और एससी के रूप में रिजर्व है। आप मुस्लिम हो सकते हैं तो भी एसटी और ओबीसी हो सकते हैं, 90% मुसलमान। आप हिंदू हैं तो भी एससी एसटी ओबीसी हैं, आप बुद्धिस्ट हैं तो भी एससी एसटी ओबीसी हैं। तो आपका संवैधानिक अधिकार इसी रूप में दर्ज है, और जब तक आप इस संवैधानिक अधिकार को नहीं जानेंगे, आपकी नस्लें जो हैं वो लगातार बर्बाद की जा रही है, और इस बात को समझना पड़ेगा। और जितने आपके सांसद आए उसमें अभी तो मुझे अब तक पूरे देश में, पहले दिलीप मंडल ये अभियान चलाते थे, उसके बाद रतन लाल, डॉक्टर रितु, लक्ष्मण यादव, अभी आपस में लड़ रहे हैं। और दलित मीडिया, बहुजन मीडिया के नाम पर जितने लोग हैं उनको इससे फुर्सत नहीं है। कोई सपा को गाली दे रहा है, कोई बसपा को गाली दे रहा है, कोई आरजेडी को गाली दे रहा है, कोई बहुजन नेताओं को गाली दे रहा है, और इन संवैधानिक अधिकार पर कोई बात नहीं कर रहा है। लालजी वर्मा जो बसपा के जीवन भर नेता रहे, अब समाजवादी पार्टी के अंबेडकर नगर से सांसद हैं, मैं सैल्यूट करता हूं उनको। मैं लगातार देख रहा हूं, पिछले 6 महीने से देख रहा हूं, लालजी वर्मा सोशल जस्टिस को लेकर, आपकी नौकरियों को लेकर एक एक ट्वीट कर रहे हैं। एक सांसद जब इस तरह से सोशल मीडिया पर सक्रिय होगा तो तमाम नेताओं को समझना चाहिए कि आपका संवैधानिक मुद्दा क्या है। और दिलीप मंडल जी से आग्रह है कि अच्छी बात है कि आप तमाम अल्पसंख्यक, मैं फिर कह रहा हूं, दिलीप मंडल सिर्फ जामिया और एमयू की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो सेंट स्टीफन में भी कह रहे हैं कि आरक्षण लागू हो। तो दिलीप मंडल जी, जरा अगर इस मुद्दे पर भी आप बात कीजिए जो आपका हार्डकोर एजेंडा रहा है और मुद्दा रहा है। लक्ष्मण यादव जी, इस पर भी हार्डकोर एजेंडे पर बात कीजिए। द वीक, दलित दस्तक, सब लोग बात कीजिए।
असम राइफल की वैकेंसी में आरक्षण का स्कैम देखिए, बीएसएफ में 10% ईबीएस को 1025 सीट और 60% ओबीसी को 1028 सीट, एआर में ईबीएस को 235 सीट और ओबीसी को केवल 156 सीट। यह सरकार इस पर जवाब दे कि आखिर क्यों पिछड़ा आरक्षण खत्म किया जा रहा है। ये तब तक खत्म किया जाएगा जब तक आपको लालजी वर्मा जैसे सांसद नहीं मिलेंगे। न मैं किसी का दोस्त हूं न किसी का दुश्मन हूं, ये सबसे बड़ी खबर है। सोचिए, आईआईटी का पेपर लीक हो रहा है, नीट का पहले ही इन्होंने ऐसा टफ, ये कपिल सिब्बल कांग्रेस के दौर में ऐसे सिलेबस बना दिए जाते थे कि आपके बच्चे पास ही न कर पाए। तब उनके आंख में थोड़ा शर्म पानी था, पेपर लीक नहीं होता था। पिछले 10 साल में चपरासी से लेकर अगर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की भी भर्ती होती ना तो ये लोग पेपर लीक कर देता। लोअर कोर्ट में एग्जाम से भर्ती होती है, आपको पता है किस तरह से इंटरव्यू में दलित पिछड़ों का नंबर काट लिया जाता है। अब कोई ऐसी नौकरी और कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कोई ऐसा एडमिशन टेस्ट नहीं बच गया है, सीयूटी हो, नीट हो, आईआईटी हो, आईआईएम हो, सब जगह पेपर लीक हो रहे हैं। कोई ऐसी, एक तो इन्होंने वैकेंसी बंद कर दी, नौकरियां बंद कर दी। मैं फिर कह रहा हूं 138 के करीब सांसद जीत के आए हैं ओबीसी का, लेकिन आप जब नेता ही ऐसा चुनेंगे जिनको आपके संवैधानिक अधिकार से मतलब नहीं, तो 500 संसद में बन जाऊंगा, मेरा पेट भर जाएगा। लेकिन अगर मैं संसद बनकर समाज की आवाज नहीं उठाऊंगा तो मेरा भला नहीं होगा। मैं उस बार उम्मीद करता हूं, चंद्रशेखर आजाद गए हैं संसद, लालजी वर्मा हैं, राउत हैं जो आदिवासी युवक हैं, राजकुमार राउत, इन तमाम लोगों को इन मुद्दों पर ट्वीट करना चाहिए। और हंसराज मीना हो, जैकी यादव हो, हिमांशु प्रियांशु हो, पटेल हो, इन तमाम लोगों से कह रहा हूं, आप राजनीति कर रहे थे, आपकी जो राजनीति चल रही है, आप सपा के हो, आरजेडी के हो, बीएसपी के हो, किसी भी जेएमएम के हो, किसी भी दलित पिछड़े आदिवासी बैकवर्ड लीडरशिप वाली पार्टियों से आप जुड़े हुए हों, आपका वोट तभी बढ़ेगा जब आप इन तमाम सामाजिक मुद्दों पर बात करेंगे। पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी को हिलाने की औकात राहुल गांधी की नहीं थी, किसी पार्टी की नहीं थी। ये इसलिए हो पाया क्योंकि सोशल मीडिया पर वो तमाम लोग जो दलितों, पिछड़ों, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक, वंचित समाज की बात कर रहे थे, जो उनकी लड़ाई लड़ रहे थे, और जिस तरह से सोशल मीडिया की वजह से देश भर में आवाजें गईं, रतन लाल जी को जेल में डाला गया, लक्ष्मण यादव की नौकरी गई, डॉक्टर रितु की नौकरी गई, रोहित वेमुला की संस्थानिक हत्या हुई, हम जैसे लोगों को रोज जेल में डालने की नई नई कॉन्स्पिरेसी की जाती है। कोई अजीत अंजुम, कोई अभिसार शर्मा, कोई पुण्य प्रसून वाजपेयी, या कोई भी, मैं कह रहा हूं, ना अजीत अंजुम, ना अभिसार शर्मा, ना पुण्य प्रसून वाजपेयी, ना रवीश कुमार पांडे इन तमाम संवैधानिक मुद्दों पर बात करेगा। इसलिए मैं इस देश के दलितों से, इस देश के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी, मैं मुस्लिम समाज से कह रहा हूं, आप जब तक मजबूत नहीं होंगे आपके साथ धर्म के आधार पर अत्याचार होता रहेगा। 90% मुस्लिम समाज के लोग रिजर्व कैटेगरी में आते हैं। जब तक आप एसपी, डीएम, सीएम, पीएम नहीं बनेंगे, नसरुद्दीन शाह ने क्या कहा है कि पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान दीजिए, स्कर्ट की तरफ ध्यान नहीं दीजिए। तो जब तक ये नहीं होगा, और मैं दलितों, पिछड़ों से कहना चाह रहा हूं कि मुसलमान तो आपके दुश्मन के तौर पे नया नया प्रोजेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि आपका वोट लूटना है। दरअसल आपके बच्चों की नौकरी, बिजनेस, जमीन लूटा जा रहा है, और इस बात को समझिए। और जब तक नहीं समझेंगे तब तक देर हो जाएगी। और इसलिए लालजी वर्मा जैसे लोग चाहिए, आजाद जैसे लोग चाहिए। और अगर इस देश के 100-150 सांसदों ने लिखना पढ़ना शुरू कर दिया तो यकीन मानिए जातिवादी, मनुवादी अधिकारियों की चूल्हे हिल जाएंगी। इसके लिए सोचिए, इस देश के डाल डाल पर उल्लू बैठा हुआ है, जो जातिवादी, मनुवादी लोग सिस्टम में बैठे हुए हैं। जब तक ट्राइबल या आदिवासी या शेड्यूल कास्ट या ओबीसी के मुख्यमंत्री हैं, अधिकारी हैं, सांसद हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, उनके बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, सोशल एक्टिविस्ट है, जब तक ये लोग अपने संवैधानिक अधिकार के लिए नहीं बोलेंगे, अब आप न तो कलेक्टर बन पाएंगे, न एसपी बन पाएंगे, न डीएम बन पाएंगे, न डॉक्टर, न इंजीनियर, न चपरासी नहीं बन पाएंगे। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जज तो छोड़ दीजिए। और याद कीजिए पुण्य प्रसून वाजपेयी को, जिसने कहा था कि 56 यादव एसडीएम बनाए। तो इस तरह के झूठ से बचिए और अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए सजग होइए और इस वीडियो को फैलाइए।
और कोई सवर्ण पत्रकार आपके मुद्दे पर यह बात नहीं बोलेगा जिनको आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।